नमस्कार, मैं हूं सुनील मनस्वी और आप देख रहे हैं मास्टर लाइफ शो का एक खास कार्यक्रम अपना देश अपने लोग। अपना देश है, अपने लोग हैं, पर बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। कहीं जातिवाद हावी है, कहीं धन हावी है, तो कहीं वर्चस्व हावी है। कहीं किसी का काम कुछ पलों में हो जाता है, तो वहीं कुछ लोगों को अपना कार्य कराने में महीनों लग जाते हैं। कहीं कोई दोषियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता, तो कहीं बेवजह निर्दोषों को फंसा दिया जाता है। कुछ लोग कहीं कुछ बोल देते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने मन की भी बात नहीं कर सकते, अपने हक की आवाज़ भी नहीं उठा सकते। समर्थवान लोगों के लिए यहाँ सब कुछ आसान है, तो असमर्थ लोगों के लिए जीना भी मुश्किल है। कहीं कुछ लोग भव्य पार्टियों का आयोजन कर फिजूल खर्ची को अपनी शान व शौकत समझते हैं, तो कुछ लोग खाने के लिए भी तरस रहे हैं। कहीं किसी के पास इतने घर हैं कि रहने वाले लोग नहीं, तो कहीं ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रहने को घर नहीं। अपना देश है, अपने लोग हैं। हर लोगों के अपने जीने का ढंग है, सोचने का अपना नज़रिया है। अपना देश है, कहीं इंडिया तो कहीं भारत है। किसी के पास इतने पैसे हैं कि उन्हें छुपाने के लिए स्विस बैंक का सहारा लेना पड़ता है, तो किसी के तन पर कपड़े नहीं। कोई इलाज कराते कराते मर जाता है, तो कोई इलाज के बिना मर जाता है। किसी के जीवन में गुरु ही गुरु है, तो किसी के जीवन गुरु के बिना अंधेरों में है। आज इंसान ज्ञान से नहीं, पैसे से पहचाना जाता है। सभ्यता से नहीं, अपनी उदंडता से जाना जाता है। अपने लोग हैं, अपने अपने लोगों के अपने अपने नेता हैं। अपना देश है, चिंता किस बात की, अपने लोग हैं। देश टूटे तो टूटे, लोगों को तोड़ के रखना है। आने वाली पीढ़ियों की दुर्दशा हो तो हो, अपने मज़े करने हैं। कुछ भी करना पड़े करो, सत्ता मुझे मिलनी चाहिए। नेताओं के यही आदर्श हैं। महापुरुषों के तो सिर्फ आड़ लिए गए हैं। लोगों को तोड़ने के लिए महापुरुषों को भी बांट देना, यही आज की राजनीति है। जिन्हें लोगों के अंदर देश के प्रति राष्ट्र भावना को जागृत करना चाहिए, वे लोगों के अंदर जाति भावना को बनाए रखना चाहते हैं। अपना देश है, अपने लोग हैं। कुछ भी करने की आज़ादी है। अपने अपने घरों को तोड़कर जीने वाले लोग देश को एकजुट कैसे रख सकते हैं? समस्याएं जितनी अंदर हैं उतनी ही बाहर हैं। कारण कि योग्य लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं और अयोग्य लोग कुर्सी पर विराजमान हैं। देश की सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति गुमराह है। व्यक्तिगत परेशानियों से जूझ रहे लोग देश के बारे में कैसे सोचें? वे तो बस इतना ही जानते हैं कि हमें वोट देना है, सरकार बनानी है। लोग अपना वोट देकर और सरकार बनाकर अपने जीवन को चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस आस में जी रहे हैं कि सरकार कुछ करेगी। सरकारी तंत्र में ऐसे लोगों का जमावड़ा है जिनके अंदर अपने राष्ट्र के लिए समर्पण नहीं। वे देश के नेता नहीं बल्कि जात के नेता हैं, एक खास वर्ग के नेता हैं। आम जनता का तो कोई नेता ही नहीं। अपने ही देश में देश विरोधी नारे लगते हैं। सरकार तमाशा देख रही है। अपना देश है, अपने लोग हैं। राष्ट्रवाद कैसे मजबूत हो जब जातिवाद हावी है? अब तो राष्ट्रवादी हमारे देश को बचा सकता है। आज ज़रूरत है कि पूरे देश में नव राष्ट्रवाद की लहर पैदा हो। लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति जो लौ जल रही है उसे हवा देने की आवश्यकता है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद सब एक साथ राष्ट्रवाद की लहरों में बह जाएगी अगर एक व्यक्ति के अंदर राष्ट्र भावना को प्रबल कर दिया जाए। यही एकमात्र उपाय है जिससे देश को एक नई दिशा और एक नई शक्ति मिल सकती है, जिसके बल पर हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। इस कार्य को हम राष्ट्रवादी, नव राष्ट्रवादी युवा ही कर सकते हैं। ऐसे युवा जिनके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, जो राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो।